वीडियो को शुरू करने से पहले भाई लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो आगे और भी लोगों तक जा सके। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूहाव उस जाइंट से फ्लावर की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो 1 लाख ईयर ओल्ड प्लांट टाइप सोल बीस्ट है, जो कि किसी ह्यूमन की तरह भी बोल सकता है। और अगर मुझे अच्छे से याद है तो इसकी तुलना रेड 3 हेडेड डेमोनिक लायन से की जा सकती है, जिससे हम पहले मिले थे। और ये एक ऐसी भी एग्जिस्टेंस है जिसकी तुलना एल्डर जुआन से भी की जा सकती है। और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि हम दोनों कितने ही ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, लेकिन हम बिल्कुल भी सक्षम नहीं है कि हम किसी भी तरीके से इस 1 लाख ईयर ओल्ड सोल बीस्ट को हरा सकें। इसलिए यह वांकियर से फ्लाइंग सोल गाइड को तैयार रखने के लिए कहता है, जिससे कि ये दोनों यहाँ से कभी भी किसी भी पल यहाँ से भाग के जा सकें। और वो प्लांट कहता है कि मैं कोई 1 लाख ईयर ओल्ड सोल बीस्ट नहीं हूँ। और इस चीज को सुन के वांकियर चौंक जाती है और ये कहते हैं कि क्या तुम नहीं हो। और इस चीज को सुन के यह हैरान होते हुए कहता है कि अगर ये 1 लाख ईयर ओल्ड सोल बीस्ट नहीं है तो फिर। और यह मन में कहता है कि इसकी आवाज को सुन के ऐसा लगता है कि ये किसी लड़की की आवाज हो, और अगर मैं इससे रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ तो फिर शायद मैं बेकार की मुसीबतों से बच सकता हूँ। और फिर यह इसके पास जाते हुए कहता है कि ग्रीटिंग सीनियर, हम गलती से इधर उधर भटकते हुए इस जगह पे आ गए हैं और पहले आपको नाराज करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था, इसलिए प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। तो फिर ये फीमेल फ्लावर कहते कि ओ ऐसी बात है क्या, तो फिर चलो मैं तुम दोनों को माफ कर देती हूँ। और इस चीज को सुन के इन दोनों को काफी तगड़ा वाला झटका लगता है और यह हंसते हुए कहता है कि क्या बस इतना ही। और वांकियर कहती है कि आखिरकार वो प्रेशर चला ही गया। तो यह कहता है कि तो फिर सीनियर, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ये जगह कहाँ है। जबकि यह मन में कहता है कि ऐसा दिख रहा है कि इसका कोई बुरा इरादा नहीं है हमें मारने का, और मुझे इस मौके का फायदा उठा के इससे थोड़ी बहुत जानकारी निकाल लेनी चाहिए। तो ये फ्लावर बताती है कि ये यिंग यांग वेल है, और उस बंदे ने ये कहा था कि कॉन्टिनेंट के अंदर ये उन 3 जगहों में से एक है जहाँ पे वाइटल एनर्जी की भरमार है। और वैसे तो एग्जैक्टली नहीं बताया गया है कि वो बंदा कौन है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वो बंदा और कोई नहीं टांग सन है, जो कि सबसे पहले यहाँ पे आया था। और ये फ्लावर खुश होते हुए कहती है कि तुम दोनों ही काफी ज्यादा लकी हो जो तुम लोग सबसे पहले मुझसे ही मिले, लेकिन अगर तुम किसी बुरे नेचर वाले से मिलते तो तुम दोनों को तुरंत ही मार दिया जाता और तुम बस उनके फर्टिलाइजर ही बन के रह जाते। हालांकि कोई भी इंसान इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाता है और इतनी अंदर तक तो बिल्कुल भी नहीं, जिसकी वजह से मैं बोर होकर मरी जा रही थी। और मुझे वाकई में काफी खुशी हुई कि आखिरकार कोई तो आया और तुम दोनों बस मुझसे काफी सारी बात करो, क्योंकि अभी मैं काफी अच्छे मूड में हूँ और शायद मैं तुम दोनों को एक प्रेजेंट भी दे दूं। और इस चीज को सुन के यह हंसते हुए मन में कहता है कि ऐसा दिखता है कि ये सोल बीस्ट उन सोल बीस्टों की जैसे एग्रेसिव नहीं है जिनसे हम पहले मिले थे, बल्कि ये तो काफी ज्यादा फ्रेंडली भी दिख रही है। और फिर यह हंसते हुए इससे कहता है कि हाँ मैं सीनियर के साथ बात करूंगा। वैसे सीनियर, मुझे अभी तक आपका नाम मालूम नहीं है और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको किस नाम से बुलाऊं। तो ये फ्लावर कहती है कि उस पर्सन ने मुझे कहा था कि मैं एक इमोर्टल हर्ब हूँ जिसे डाइफेनियस सिल्क इमोर्टल कहते हैं, और तुम बस मुझे मेरे नाम से ही बुलाना। और ये तो सुनने में वाकई में काफी कूल लगता है ना। जिस पर यह कहता है कि हाँ ये ऑसम है। और यह मन में कहता है कि तो ये एक इमोर्टल हर्ब है जो कि सोल बीस्ट में इवॉल्व हो गया है। और फिर यह कहता है कि सीनियर, आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि आप 1 लाख ईयर ओल्ड सोल बीस्ट नहीं हैं। तो ये फ्लावर कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इतने लंबे समय तक जी नहीं हूँ, और वैसे तो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ कि मैं कितने लंबे समय तक जी हूँ, लेकिन करीब ऐसा दिखता है कि 10,000 साल बीत चुके हैं। और इस चीज को सुन के वांकियर काफी हैरान होती है और ये कहती है कि ये तो नामुमकिन है, और अगर तुम 1 लाख ईयर ओल्ड प्लांट टाइप सोल बीस्ट नहीं हो तो तुम बोल नहीं सकती हो और ना ही तुम्हारी कॉन्शियसनेस अपने आप डेवलप होती, लेकिन अभी तुम यहाँ तक की बात भी कर सकती हो। तो ये फ्लावर मजे लेते हुए कहती है कि लगता है कि तुम नहीं समझी। चलो फिर मैं ही बता दी हूँ कि इन सब के पीछे आइस और फायर यिंग यांग वेल का असर है, और वो सभी प्लांट्स है जिनकी बॉडी यहाँ पे एक दिन के लिए भी रहती है वो बाहरी दुनिया के 10 दिनों के बराबर होते हैं। और इसलिए ही यहाँ तक कि अगर मैं बस 10,000 ईयर ओल्ड ही हूँ तो मुझे 1 लाख ईयर ओल्ड सोल बीस्ट के बराबर भी माना जा सकता है। और तुम जैसे इंसान तो कितने ज्यादा स्टूपिड होते हैं। और 10 टाइम्स को सुन के वांकियर काफी ज्यादा चौंक जाती है और ये कहती है कि ये तो कितनी ज्यादा टेरिफाइंग स्पीड है। और फिर यह हैरान परेशान होते हुए खुद से कहता है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पे प्लांट सोल बीस्ट की जो संख्या
समस्या है वो इतनी ज्यादा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, और अगर हमारा किसी खिसके हुए प्लांट सोल बीस्ट से सामना होता है तो शायद हम सरवाइव भी ना कर पाए। और ये फ्लावर कहती है कि हे तुम दोनों अचानक से साइलेंट क्यों हो गए हो, और तुम दोनों को मुझसे बात करनी ही होगी, और जल्दी से मुझसे बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूंगी, और मेरी सेंट की प्रोटेक्शन के बिना तुम लोग यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाओगे। जिस पे यह कहता है कि हाँ ये जगह सीनियर सिल्क इमोर्टल से ही बिलोंग करती है, और हाँ हम आपके बिना नहीं बच पाएंगे, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है अगर मेरे पास ये सेंट भी नहीं हुई तो, और मैं किसी न किसी रास्ते को ढूंढूंगा और लड़ूंगा। और सीनियर प्लीज मुझे माफ करना जो मैं आपको डिसअपॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे झूठ बोला था, और बेशक मैं आपसे काफी सारी बातें करता अगर हम यहाँ पे बिना किसी उद्देश्य के आते तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे एक उद्देश्य से आए हैं, क्योंकि किसी ने हमसे यहाँ पे आके बुक को ढूंढ के उसे हासिल करने के लिए कहा है। तो क्या आपने ऐसा कुछ आसपास देखा है? तो ये फ्लावर कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें उसी बंदे के द्वारा भेजा गया है। कैसा है वो, क्या वो ठीक है? और काफी लंबा समय हो गया है जब से मैंने उसे नहीं देखा है। और इस चीज को सुन के यह थोड़ा चौंक जाता है और ये मन में कहता है कि आखिर ये किस पर्सन के बारे में बात कर रही है, क्या ये डोंगर के फादर या फिर अंकल न्यूतियान के बारे में कह रही है? तो यह कहता है कि हाँ वो एकदम टकाटक है। तो सीनियर क्या आपके पास वो बुक है क्या? तो ये फ्लावर कहती है कि हाँ वो मेरे पास है। और तभी ये फ्लावर किसी तरीके की अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकलती है, और उसमें से एक लाइट निकलती है जिसके अंदर वो बुक अपीयर हो जाती है। और इस बुक को देख के वांक्यूअर हैरान होते हुए कहती है कि तो ये सच था, जबकि यह काफी खुश होता है और ये कहता है कि ये सच था, अंकल न्यूतियान ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। सीनियर क्या आप मुझे ये बुक दे सकती हैं? जिस पे ये फ्लावर मना करते हुए कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं इसे काफी लंबे समय से गार्ड करती आ रही हूँ, और तो और उस बंदे ने ये कहा था कि इस बुक को उसी के वंशज के द्वारा ले जाया जा सकता है, या फिर वही पर्सन जिसकी किस्मत में लिखा हो। तो अगर सच में तुम इस बुक को लेना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले ये प्रूव करना होगा कि तुम उसके ही वंशज हो या फिर वही किस्मत वाले, और इसके लिए तुम्हें मेरे टेस्ट को पास करना होगा। और इस चीज को सुन के यह चौंक जाता है और पूछता है कि कैसा टेस्ट है ये? और इस चीज को सुन के ये फ्लावर थोड़ी देर के लिए सोचने लगती है, जिसके बाद इसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकलता है, और ये कहती है कि इस टेस्ट में अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो शायद ये तुम्हें मार भी दे। इस टेस्ट में मैं तुम्हें एक पोशन दूंगी जिसे तुम्हें पीना होगा, और अगर तुम सच में उसके ही वंशज हो तो यहाँ तक कि इसे खाने के बाद भी तुम नहीं मरोगे, और अगर तुम मर जाते हो तो तुम यही समझ लेना कि ये तुम्हारी किस्मत में थी ही नहीं। तो यह दिखावटी हंसी दिखाते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरीके का टेस्ट है कि अगर मैं मर गया तो मैं उसका वंशज नहीं हूँ? तो ये फ्लावर कहती है कि मैं तुम्हें इसके आगे की डिटेल्स नहीं बता सकती हूँ, और अगर तुम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें वो पोशन दे दूंगी जिसे तुम पी सकते हो। वांक्यूअर युहाओ को रोकते हुए कहती है कि युहाओ नहीं, वो जो भी तुम्हें दे रही है तुम उसे नहीं खा सकते हो। जिस पे यह कहता है कि क्यूअर तुम चिंता मत करो, मैं पक्का सफल हूँगा, और वैसे तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं उस पर्सन का डिसेंडेंट हूँ या नहीं जिसके बारे में ये बात कर रही है। हालांकि अगर मैं सफल होके उस बुक का हासिल कर लेता हूँ तो वो मेरी इमोर्टल हर्ब को ढूंढने में मदद कर सकती है, जिससे कि मैं डोंगर को ठीक कर सकूंगा, और अंकल न्यूतियान भी ऐसे ट्रायल को सेट नहीं करेंगे जिसे मैं पास ना कर सकूं, और उन्होंने पक्का इस चीज का काफी पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा, और उसी वजह से शायद उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है, इसलिए 50% चांसेस ये हैं कि मैं इसके अंदर सफल हो सकता हूँ। तो वांक्यूअर युहाओ को रोकते हुए कहती है कि नहीं, ये सिर्फ 50% ही है, मतलब कि बाकी का जो 50% है उसके हिसाब से तुम निश्चित रूप से मारे जाओगे, और तुम्हारे सफल होने के चांसेस भी काफी कम हैं, और अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो तुम बिन वजह ही मारे जाओगे। और मैं ये भी बता सकती हूँ कि ये जो पोशन को तुम्हें देने की कोशिश कर रही है वो भी बिल्कुल किसी भी तरीके से सिंपल नहीं होगा, और तो और तुम्हारे सर्वाइवल रेट भी 50% से ज्यादा नहीं है, और वो जो भी कह रही हो, लेकिन मैं तुमसे कह सकती हूँ कि तुम इसे पी के सर्वाइव नहीं कर सकते हो, और अगर तुम यहाँ पे मर जाते हो तो फिर मेरा क्या होगा? और तभी हम आंसुओं की बूंदों को टपकते हुए देखते हैं जो कि युहाओ की आंखों से निकल रही होती हैं, और युहाओ को इस तरीके से रोता देख ये समझ जाती है कि युहाओ इसकी बात नहीं मानने वाला है और ना ही रुकने वाला है। तो ये कहती है कि आखिर तुम कभी भी मेरी बात को क्यों नहीं सुनते हो? जिस पे युहाओ कहता है कि क्योंकि व्यूअर्स वीडियो को देखने के बाद भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।